हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं एलन के क्लास 12th जो 12th के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो मॉड्यूल मिलते हैं जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए, उनका रिव्यू कर रहे हैं। इनको बोलते हैं एंथ्यूज बेस ई। और जो 12th पास होते हैं उनको मॉड्यूल मिलते हैं, वो मिलता है लीडर एल। और जो बच्चे 11th में होते हैं उनको मॉड्यूल मिलते हैं नर्चर एन। तो नर्चर मतलब क्लास 11th, एंथ्यूज मतलब क्लास 12th और लीडर मतलब 11 प्लस 12 ड्रॉपर। ओके, तो अपन अभी जो रिव्यू कर रहे हैं वो 2026 एडिशन के मॉड्यूल है और एंथ्यूज बैच यानी क्लास 12 के लिए है। इसमें मैथ में टोटल 7, फिजिक्स में 6 और केमिस्ट्री में 11 मॉड्यूल्स मिलते हैं। अपन बारी बारी रिव्यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में अगर किसी एक मॉड्यूल का रिव्यू करके देखते हैं अपन लोग, ये है आपका 7 नंबर मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल सेकेंड हैंड है और एक्सीलेंट कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएंगे। जैसा मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे हल्का फुल्का लिखा हुआ हो सकता है, जैसी कंडीशन में बिल्कुल फटा वटा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम न्यू जैसा है बिल्कुल, लेकिन सेकेंड हैंड है, एक बार बच्चों का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये जैसी कंडीशन मिल दिख रही है आपको ऐसा ही मिलेगा। ओके, ये 6 नंबर मॉड्यूल है। तो इसमें अगर आप 6 नंबर में देखोगे तो वेक्टर और 3D है, ठीक है। और अगर हम इसका रिव्यू करना स्टार्ट करें तो आपको मिलेगा, सबसे पहले यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पहले इसमें दी गई होती है थ्योरी, और थ्योरी के बीच में इसमें देते हैं लोग सॉल्व एग्जाम्पल। तो ये वेक्टर की थ्योरी है, बहुत अच्छे से दे गई है। और ये बीच में प्रमेय वगैरह दे रखी हैं, और यहाँ पे आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं बहुत सारे। ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं थ्योरी के बीच में, जो ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। फिर से थ्योरी आ जाती है, फिर से सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये फिर से क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी दे दी आपको, और बीच बीच में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होते हैं ऐसे। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है बीच में। ये सेकेंड हैंड मॉड्यूल है, इसलिए टिक मार्क वगैरह रहता है इतना थोड़ा बहुत। अगर आप न्यू लेंगे तो न्यू में टिक मार्क्स नहीं आता है। ये देखिए आप, थ्योरी सॉल्व एग्जाम्पल्स, थ्योरी सॉल्व एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स इसमें बहुत सारे हैं। फिर बीच बीच में अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आते हैं। ये देखिए बॉक्स बना के अनसॉल्व, और ये सॉल्व तो आपके चल ही रहे। देखिए इलस्ट्रेशन 48 तक आ गए, इतने सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस है और इतने सारे सॉल्व क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वहाँ आपके पूरे अनसॉल्व क्वेश्चन की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आप सारी बुकलेट्स हमारे से कैश ऑन डिलीवरी कोटा शॉप से मंगवा सकते हैं, आप कहीं पे भी इंडिया में। और अगर आप कोटा में रहते हो तो आप हमारे शॉप पे आके ले जा सकते हो। ये आपके अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज दे रखी है। ओके, इसमें आप देखोगे ना PYQs भी दे रखे हैं ये सारे। लास्ट में इनका आंसर नहीं दिया होता है, ओनली आंसर दिया होता है, सॉल्यूशन नहीं दिया होता है। और ये 2026 का है, और यहाँ पे PYQ 2025 तक के दे रखे हैं इन्होंने, जी एडवांस के, देख लीजिए आप। ओके, तो ऐसे आपके पास में टोटल बुकलेट्स रहेगी, टोटल 7 बुकलेट्स रहेगी मैथ्स की। फिर अपन आते हैं फिजिक्स में, तो इसमें 6 बुकलेट्स रहती है। अगर आप 6 नंबर बुकलेट्स की बात करें तो सारा 12th का ही चैप्टर्स है, और यहाँ रिजल्ट किसी भी ईयर का दे सकते हैं। ये 2025 का है, बट और भी किसी ईयर का दे सकते हैं रिजल्ट। मॉडर्न फिजिक्स है इसमें। एरर एंड इंस्ट्रूमेंट मेजर, ये 11th का होता है, लेकिन यहाँ पे 12th में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो 11th का मॉड्यूल लेते हैं उनको बहुत नहीं मिलता, तो वो बोलते हैं भैया यार हम 11th में हैं और हमें ये चैप्टर नहीं दिया आपने। तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वगैरह आ गया है, इसकी डिटेल थ्योरी है, देखिए ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डे ब्रोगली वेवलेंस है, सारी पूरी अच्छे से। फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया है। मॉडर्न को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, अब चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का तो रिव्यू नहीं कर सकते, बट बता सकते कि हाँ कैसे लिखा है। ये आपका वेवलेंथ का सीरीज़ आ गया, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट फॉन्ड। ये इसका स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम दिया है। तो आप ये सारी बुकलेट्स कैश ऑन डिलीवरी हमसे मंगवा सकते हैं। ये एक्सरेज आ गया, नया टॉपिक्स। थ्योरी पूरी डिटेल में जितनी चाहिए होती है उतनी है। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपके पास जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपका 12th का एंथ्यूज का बुकलेट्स हैं। ऐसे ही आपके 4, 3, 2 देख रहे हो ना बुकलेट्स, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे आपके पास में। हम घर पे मंगवा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं आप अपना। फिर आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में टोटल 11 मॉड्यूल्स होते हैं, ओनली 12th के। अगर आप देखोगे तो 12 नंबर मॉड्यूल में P ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखिए हाइड्रोजन, अब आप सबसे बड़ी बात है कि ये 12th के मॉड्यूल है, बट हाइड्रोजन इन्होंने 12th में कवर करवाया है।
अब 11th वाले बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं भैया हमें हाइड्रोजन चाहिए, हमने 11th का बुकलेट्स खरीदा है बट आपने हमको हाइड्रोजन नहीं दिया। तो हम उन्हें कैसे समझाए कि एलन वाले जो हैं वो 11th में हाइड्रोजन नहीं पढ़ाते, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 11th में नहीं पढ़ाते, वो लोग 12th में पढ़ाते हैं। ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एलन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ेगा। तो पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में आपका ये आ गया ग्रुप 13, ये 12th में दे रखा है। ओके, तो ऐसे ही आपका ये मॉड्यूल्स रहते हैं। ये एंथ्यूज मतलब यही है, ये पॉलीमर्स, तो यही है आपका, पहले थ्योरी रहेगा डिटेल में, फिर बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा। ये 9 नंबर मॉड्यूल है, इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम यहाँ दे दिया इन्होंने। ये बायोमोलिक्यूल और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 7 नंबर में देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। 6 नंबर में देखोगे तो ये एस ब्लॉक यहाँ दे रखा है इन्होंने, सॉल्ट एनालिसिस यहाँ दे रखा है। तो ये एलन के अकॉर्डिंग 12th का मॉड्यूल है। ओके, थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो फिर 11th में फिर वो पतली सी हो जाती है बुकलेट्स। और अब अगर आप 4 नंबर में देखोगे तो ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये होता है, यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस है। 10 नंबर में देखोगे तो ये सारे हैं। तो ऐसे करके आपके पास में 11th+12 के कुछ चैप्टर मिक्स कर देते हैं, बट ये 12th का मॉड्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू एलन करियर इंस्टीट्यूट। तो आप ये वो सारे मॉड्यूल्स हमारी शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी।